वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में आज हम लोग 24/12/2018 में जनरल साइंस के पूछे गए सवालों को देखेंगे। ये सीरीज आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर ये लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत लाभदायक रहे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में जो पूछा था वीडियोस के नीचे, वहां पर लिखने के लिए मैंने सोचा कि वहां लिखने से बढ़िया है मैं अगर एक वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दूं तो आपको भी समझ में आ जाएगा और बाकियों को भी समझ में आ जाएगा। तो एक कमेंट आपका क्वेश्चन में आया था सुमन कुमारी का कि सर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये पॉलिटी का सब्जेक्ट, पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों का जिक्र किया गया है। प्रोटेम स्पीकर कुछ नहीं है, ये एक कार्यवाहक स्पीकर भी कहा जाता है इनको। और ये प्रोटेम शब्द जो है लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर से लिया गया है जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। अब ये प्रोटेम स्पीकर वाला जो है अभी इस साल आम चुनाव है, तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद जो है उनकी पहली बैठक की अध्यक्षता जो करेंगे उनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाएगा और उसी समय जो है वो प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा या विधानसभा में सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो आप प्रोटेम स्पीकर को समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार से आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं अगले वीडियोस में या जहां कहीं भी हो उसको इनकॉर्पोरेट करके आपके लिए जवाब जरूर लेके आऊंगा ताकि आपके मन में वो सवाल ना आए कि इस सवालों का जवाब कैसे हम ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग जनरल साइंस वाले सवालों को। तो पहला सवाल पूछा, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल या टीएचएस? तो सही उत्तर हो जाएगा कोर्टिसोल। व्याख्या में देखें तो कोर्टिसोल स्टेरॉयड हार्मोनों में से एक है। एंड्रेनल ग्लैंड द्वारा इस हार्मोन का निर्माण किया जाता है और शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में कोर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं। हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि और एंड्रेनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये था अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित। अगला सवाल पूछा, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.4, 6.8 या 10.5? तो 7.4 होता है रक्त पीएच मान। तो देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। पीएच मान का उपयोग जलीय घोल की अम्लता या क्षारीयता को इंगित करने के लिए किया जाता है कि वो घोल जो है अम्लीय है या क्षारीय है। अगर 7 होता है पीएच मान तो उसको उदासीन कहते हैं और अम्ल अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय बोलते हैं और 7 से ज्यादा होता है तो उसे क्षारीय बोलते हैं। और 7 से ज्यादा है रक्त तो इसलिए मानव रक्त थोड़ा क्षारीय कहा जा सकता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है जहां 0 का अर्थ सबसे अम्लीय और 14 का अर्थ सबसे क्षारीय होता है। तो हमने पीएच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे कवर कर लिया है। अगला सवाल है, एसआई पद्धति में गुणज 10 का पावर 24, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग जो है उसको आप देख लीजिएगा। 10 का पावर 24 किसका उपसर्ग है? किसका? जीटा, योट्टो, अट्टो, एक्सा? इसका जो मैंने पहले पहले वीडियो में पूरा डिस्कशन दे रखा है, तो आप अगर पिछले वीडियोस को देखेंगे तो वहां आपको पूरा डिस्कशन मिल जाएगा। तो इसको योट्टो कहा जाता है। अगला सवाल, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पावर। तो पावर क्या? कार्य बटा समय, समय बटा क्षेत्रफल, कार्य गुना समय या समय बटा कार्य। तो कार्य बटा समय जो है पावर का ज्ञात करने का सूत्र है। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है, जैसे कार्य बटा समय। और अश्व शक्ति किसको कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया में शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है और एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। चिकित्सा विज्ञान के जनक किसको कहेंगे? हिपोक्रेटस, आर्किमिडीज, अरस्तु, विलियम हार्वे। तो हिपोक्रेटस को कहेंगे चिकित्सा विज्ञान का जनक। हिपोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेटस जो ग्रीस के शास्त्रीय काल के दौरान रहते थे, माना जाता है कि यह शपथ प्राचीन यूनानी के एक प्रमुख विद्वान हिपोक्रेटस या सुकरात द्वारा लिखी गई थी कि आप मरीजों का ख्याल रखेंगे। सूर्य और बुध के बीच की दूरी पूछा है, तो 57.91 मिलियन किलोमीटर। ये रट्टा मार वाला सवाल है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आगे है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे जे थॉमसन के द्वारा। व्याख्या में देखें तो 1880 और 90 के दशक के दौरान वैज्ञानिक ने पदार्थों में विद्युत गुणों के वाहक के लिए कैथोड किरणों की खोज की और उनका काम 1897 में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जे जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ समाप्त हुआ।
यही अगर प्रोटॉन पूछ ले तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। मैंने न्यूट्रॉन को यहाँ छोड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको बता दिया, न्यूट्रॉन छोड़ा, आप उसे गूगल करके जरूर कमेंट करिएगा। ऊपर और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो ये पादप विज्ञान से संबंधित सवाल है। मेसोफिल, पिथ, वस्कुलर बंडल या स्टोमेटा। तो मेसोफिल उनको कहा जाता है। व्याख्या देखें तो मेसोफिल जो होता है कोशिकाओं, पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। और ये क्या होता है? पत्तियों के भीतर मेसोफिल कोशिकाओं में बड़ी संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो CO2 निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला सवाल है बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन जो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, बोरोन। ये देखिए बोरोन 5 पर आता है आपको, तो 5 हो गया। तो इस तरह से आप परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं। ये बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था और अभी भी वो रट्टा मार में चल रहा है। अगला एपिडिमिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम जो है वो हेक्सेन डायोइक अम्ल है। तो इस तरीके से जनरल साइंस के ये सवाल पूछे गए थे। तो देखिएगा 2-3 ऑकवर्ड सवाल आपको जनरल साइंस में दिखे, बाकी सारे जो है नॉर्मल सवाल ही यहाँ पर कवर किए गए हैं। अगर आपको मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगली वीडियो में हम उसे जरूर इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आशा करते हैं कि यह वीडियो सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा। अगर लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। इसी संदेश के साथ कि पढ़े ऐसे, सिलेक्शन हो जैसे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।